सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। एसरटेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको जो है वैल्यू किसकी निकालनी है, क्लोजिंग स्टॉक की। आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1,20,000। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 9,30,000। ठीक है, परचेज आपने इस साल कितनी करी, 9,30,000। फिर आगे आपके पास है सेल्स क्या रखा है ड्यूरिंग द ईयर 15,60,000। फिर है रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट 40% ऑन सेल। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं ग्रोस प्रॉफिट जो है आपका सेल का 40% है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है आपको। तो सिंपल है, सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं जो कि ईजिली निकल जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, वो क्या रखा है, सेल का जो है 40% है। तो सेल आपके पास कितनी है, 15,16,000, उसका 14%। सिंपल। तो इसका जब आप 40% करेंगे तो आपके पास ये आपके पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 6,24,000। 6,24,000। 6,24,000 आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जो है क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, अब सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू पता करते हैं, वो कैसे आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब इसका दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे हम, जो कि आपका नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट होता है ये। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का नेट सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, अब ग्रोस प्रॉफिट हमने निकाल रखा है 6,24,000। ठीक है, तो सेल आपके पास गिवन है 15,60,000, वही उसका 40% आपका 6,24,000। तो बाकी जो बचा वो आपको क्या मानना चाहिए, कॉस्ट। तो वो कितना आ जाएगा, 9,36,000। ठीक है, COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये आपने निकाल ली, इसकी वैल्यू पता कर लिया आपने, 9,36,000 पता लग गया। कैसा है, नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। अब ग्रोस प्रॉफिट हमने निकाल लिया ऊपर, सिंपल 40% करा है नेट सेल का, तो 6,24,000 और 50,60,000 में से लेस कर देंगे 6,24,000, तो आपका बैलेंस आ जाएगा 9,36,000। ठीक है, अब इसके बाद हम पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन वो फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि इसका फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को देखते हुए हमको क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले आएंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब क्लोजिंग स्टॉक का आप इधर लिया है, तो ओपनिंग स्टॉक तो एज इट इज रहेगा, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, अब क्लोजिंग स्टॉक की जगह क्या आ जाएगा, इसके इस जगह हमने रिप्लेस क्या किया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर दीजिए, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास, 1,20,000। ठीक है, अब ऐसी नेट परचेज कितनी है आपके पास, 9,30,000, जो कि आपकी परचेसिंग ड्यूरिंग द ईयर है, वही आपकी नेट परचेज माननी जाएगी। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम माइनस क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आपने अभी निकाला है 9,36,000। ठीक है, अब सबसे पहले ऐड कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 10,50,000 में से लेस करेंगे 9,36,000, जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो ये आपका जो बैलेंस आ जाएगा वो आपका आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये 10,50,000 माइनस 9,36,000, तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, 1,14,000।
ये क्या आ जाएगा आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसी फॉर्मूले के तरह यूज़ करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम ओपनिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, नेट परचेज निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे जो भी आपकी क्वेश्चन में कंडीशन होगी वैसे हम फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। समझिए कैसे आया आपका। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का हमने रिप्लेस कर दिया, जो निकालना था इज इक्वल टू के इधर ले गए, फिर इसको आपने इधर क्लोजिंग स्टॉक के साइड प्लेस पे रख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद जो जो आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है अमाउंट पुट करा और आंसर आ गया 1,14,000। तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।